नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रंजित फार्मूला। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न। दोस्तों, हमने 5वां चैप्टर स्टार्ट किया है एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो इसका पहला प्रश्न हम लोग सीखेंगे। तो प्रश्न में मेरा दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो जो स्थिति मेरा दिया हुआ है इसमें से देखना है कि कौन सा एपी है और साबित भी करना है कि एपी है फिर क्यों है। तो देखिए, पहला स्थिति मेरा दिया हुआ है, कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। देखिए, एक टैक्सी है, ठीक है, जिसमें पहला 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये लेता है, फिर दूसरा किलोमीटर का 8 रुपये, फिर तीसरा, मतलब आप जितना भी चलोगे वो 8-8 रुपये करके लेता है, लेकिन पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपये फिक्स है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर, प्रथम किलोमीटर का किराया ये प्रथम किलोमीटर है, मतलब A1 हो गया, बराबर कितना दिया हुआ है 15 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये, मतलब जितना भी चलोगे उतना 8-8 रुपये करके जुड़ते जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये, ठीक है। तो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 में 8 जुड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 रुपया, ठीक है। ये A1 है, तो दूसरा किलोमीटर का हो जाएगा A2, तीसरे किलोमीटर का किराया मतलब A3 बराबर कितना हो जाएगा 23 में फिर 8 रुपया जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 23 और 8 31 रुपया। अब देखिए, चौथे किलोमीटर का किराया मतलब चौथा A4 हो जाएगा, बराबर 31 और 8 कितना हो जाएगा 39 रुपया, इतना हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे हम लोग श्रृंखला मेरा क्या निकल गया। देखिए, पहला कितना है A1 बराबर 15 है, फिर दूसरा है 23, तीसरा है 31, चौथा है 39। वैसे यदि हम पांचवा छठा करते जाएंगे तो वैसे ही बढ़ते जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग श्रृंखला कितना निकला, एक 15, एक 23, उसके बाद 31, 39, इसी प्रकार जो है चलते जाएगा। अब देखिए, हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर D, ठीक है, सार्व अंतर D। तो यहाँ पर देखिए D1 निकालेंगे सबसे पहले। तो D1 निकालने के लिए देखिए, दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो ये जो है इसमें से मेरा अंतर निकल जाएगा। तो बराबर लिखेंगे, ये वाला है A2 अब माइनस ये वाला A1 है, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 23 माइनस 15, 23 में 15 चला गया, 8 बचा, ठीक है। अब D2 निकालेंगे।
दूसरा का अंतर, जैसे कि दूसरा का अंतर निकालेंगे तो A3 में A2 को घटा देंगे, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर A3 का मान 31 है और A2 का मान 23 है। 31 में 23 गया 8 बचा, 8 D3 निकालेंगे, D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3 तो बराबर A4 का मान है 39 माइनस A3 का मान है 31। 39 में 31 चला गया, 8 बचा। अब देखिए मतलब पूरे का सार्वंतर जो है समान है, ठीक है, इसीलिए लिखेंगे अतः श्रृंखला का मतलब श्रेणी का सार्वंतर समान है, लिखेंगे अतः श्रेणी का सार्वंतर समान है। यदि श्रेणी का सार्वंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी हो गया, इसीलिए लिखेंगे यह समांतर श्रेणी एपी है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी एपी है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही इजी सवाल है और 5वां चैप्टर जो है बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।